बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति ऑन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड प्रथम सेमेस्टर से बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य यानी टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर हम यूनिट वाइज चीज़ों को लेकर के बात कर रहे हैं। तो ये आपका पेपर 3 है, इसमें यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में लगभग 90 से 95 क्वेश्चंस बताए जाएंगे, ठीक है। इसके पार्ट 3 होंगे, उसके बाद यूनिट सेकंड शुरू कर दी जाएगी यानी यूनिट 2 शुरू कर दी जाएगी। साथ ही साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन और फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, साथ ही शिक्षा में नवाचार इनोवेशन इन एजुकेशन, इन सभी सब्जेक्ट से आपकी यूनिट वाइज चीज़ों को कवर किया जा रहा है। आपके एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले ये सारे यूनिट्स कंप्लीट करा दिए जाएंगे, तो आप परेशान मत होइए। आज के इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट से 40 क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चंस को लेकर के बात करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न देखेंगे। इसके पार्ट 1 में मैंने कई सारे वीडियो में पार्ट 1 में ही कई सारे क्वेश्चन ऐसे बताए थे जो यहाँ आज आपको देखने को मिलेंगे यूनिट वाइज। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो करेक्ट यहाँ आंसर आपका आ जाएगा एजुकेटम। इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम से हुई है। यह लैटिन भाषा यानी एजुकेटम जो है वो लैटिन भाषा के 2 शब्दों ई तथा ड्यूको से मिलकर बना है। ये भी आपका पूछ सकता है कि किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो ई तथा ड्यूको, जिसमें ई का अर्थ है अंदर से तथा ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ना या बाहर निकालना एवं विकसित करना, ठीक है। तो इन दोनों का अर्थ भी आप समझ लीजिएगा, क्योंकि पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में कि जो एजुकेटम शब्द है वो लैटिन भाषा के किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो आप बताएंगे ई तथा ड्यूको। आपके ऑप्शन में प्लस करके लिखा रहेगा, सिंगल सिंगल, इन दोनों में कोई नहीं, ऐसा करके ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ई प्लस ड्यूको हो जाएगा। अगर नेक्स्ट आपका पूछ लिया ई का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर लिखेंगे अंदर से, ठीक है। अगर ड्यूको का अर्थ पूछ लिया तो इसका अर्थ है आगे बढ़ना या बाहर निकालना एवं विकसित करना, ठीक है। इस तरह से आप इसे डिफाइन करेंगे कि एजुकेशन यानी शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन या समाज से समन्वय स्थापित करना। यह स्टेटमेंट हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास करे। यह कथन किसका है, तो ये अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो आप अकॉर्डिंग वगैरह याद करते चलिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस ग्रीक शब्द से हुई है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है वह करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जो कि है आपका टेक्निकॉस, ठीक है। इसकी स्पेलिंग थोड़ा सही कर लीजिएगा क्योंकि बुक में थोड़ा सही दी है। अगर एग्ज़ाम में आपको टेक्निकॉस मिले तो आप यही टिक करिएगा, वरना इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो टेक्निक्स है। यहाँ पर TECHNIKES हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो टेक्निक्स अगर मिल जाए तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका अर्थ हम समझ लेंगे, टेक्निक्स का अर्थ है कला, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है टेक्निक्स या टेक्निकॉस का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, शैक्षिक तकनीकी प्रथम है किसमें है, तो शैक्षिक तकनीकी प्रथम है हार्डवेयर में। कैसे है इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ अगर थोड़ी चीज़ें समझते चलेंगे तो हमारे और MCQs तैयार हो जाएंगे इस पेपर से। अगर हम बात करें शैक्षिक तकनीकी के प्रथम सोपान की,
तो शैक्षिक तकनीकी प्रथम को मुख्यतः हार्डवेयर उपागम कहा जाता है। इसका प्रारंभ भौतिक विज्ञान तथा अभियंत्रण तकनीकी के विज्ञान एवं शिक्षा प्रशिक्षण प्रणाली में विभिन्न प्रयोगों में माना जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो उपागम है यानी हार्डवेयर उपागम या मुख्य है, प्रथम सोपान माना जाता है शैक्षिक तकनीकी में। और इसको जो कहा है वो सिल्वरमैन द्वारा ने इस तकनीकी को सापेक्षिक शैक्षिक तकनीकी की संज्ञा भी दी है। तो सिल्वरमैन शैक्षिक तकनीकी प्रथम अथवा हार्डवेयर उपागम के मुख्यतः प्रतिपादक भी माने जाते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है शिक्षा शास्त्र का एक नया क्षेत्र है। क्या है? तो शिक्षा शास्त्र का एक नया क्षेत्र सूचना एवं संचार तकनीकी है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। शिक्षण तकनीकी के जन्मदाता माने जाते हैं। तो शिक्षण तकनीकी के जो जन्मदाता हैं वह कौन माने जाते हैं? तो ये करेक्ट हो जाएगा मॉरिसन। ए नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे 7 है अधिगमकर्ता की व्यवहार परिवर्तन से किसका संबंध है? तो अधिगमकर्ता की व्यवहार परिवर्तन से संबंध व्यवहार तकनीकी से है। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अनुदेशनात्मक तकनीकी में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो ये कहाँ होगा? तो यह व्यक्तिगत रूप से होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर 8 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो यहाँ पर अगर हम बात करें शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो यह किया है ब्राइस महोदय ने। करेक्ट आंसर यहाँ पर 9 का बी हो जाएगा। यहाँ पर बात हो गई 9 नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है शैक्षिक तकनीकी के 3 रूपों अथवा उप शाखाओं का वर्णन किसने किया है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है आंसर नंबर बी लुम्सडेन ने। इन्होंने 3 बताए हैं उपागम। कौन कौन से? अदा, प्रदा और प्रक्रिया। 3 हैं इनके मुख्य। अभी इनके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे आगे वीडियो में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे समझते जाएंगे, क्योंकि उनसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर का क्वेश्चन मानव की सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन रॉबर्ट ए कॉक्स का है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 11 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 12 है शैक्षिक तकनीकी प्रथम को सापेक्षिक शैक्षिक तकनीकी रिलेटिव एजुकेशन टेक्नोलॉजी की संज्ञा किसने दी है? तो यहाँ पर अभी हमने बात की थी, अगर इस आंसर की आपको याद हो हार्डवेयर वाला, तो मैंने बताया था इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा सिल्वरमैन। सिल्वरमैन महोदय ने इस तकनीकी को सापेक्षिक शैक्षिक तकनीकी यानी रिलेटिव एजुकेशन टेक्नोलॉजी की संज्ञा दी है। और शैक्षिक तकनीकी प्रथम अथवा हार्डवेयर उपागम इन्होंने ही दिया है, सिल्वरमैन ने ही। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 है किसने शैक्षिक तकनीकी द्वितीय को व्यवहारात्मक तकनीकी पर आधारित माना है? तो अगर हम बात करें 13 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा BF स्किनर। इन्होंने ही शैक्षिक तकनीकी द्वितीय को व्यवहारात्मक तकनीकी पर आधारित माना है, तथा आर्थर मेल्टन का मानना है कि शैक्षिक तकनीकी अधिगम के मनोविज्ञान पर आधारित है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं जो BF स्किनर हैं यही जो है शैक्षिक तकनीकी द्वितीय को व्यवहारात्मक तकनीकी पर आधारित मानते हैं, ये इनका उपागम है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका 13 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे शैक्षिक तकनीकी द्वितीय है, यह किसने माना है? तो अगर हम बात करें शैक्षिक तकनीकी के प्रथम की, तो प्रथम में आपका हार्डवेयर उपागम आएगा, द्वितीय में आपका सॉफ्टवेयर उपागम आएगा, और अगर हम बात करें तृतीय की, तो तृतीय में प्रणाली उपागम आएगा। तो तीनों लाइन से आप ध्यान रखिएगा।
तो प्रथम शैक्षिक तकनीकी अथवा हार्डवेयर उपागम है, द्वितीय शैक्षिक तकनीकी अथवा सॉफ्टवेयर उपागम है। तो यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 15 शैक्षिक तकनीकी तृतीय है। अभी मैंने आपको इसका आंसर बताया कि जो प्रथम होगा वो शैक्षिक तकनीकी अथवा हार्डवेयर उपागम कहलाएगा, द्वितीय होगा वो सॉफ्टवेयर उपागम कहलाएगा, तृतीय क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 15 नंबर क्वेश्चन की तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा प्रणाली उपागम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर का क्वेश्चन है शैक्षिक तकनीकी के किस उपागम में शिक्षण यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 16 का हार्डवेयर। शैक्षिक तकनीकी के हार्डवेयर उपागम में शिक्षण यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है लुम्सनडेन ने शैक्षिक तकनीकी को कितने प्रमुख उपागम में वर्गीकृत किया है। तो ये 3 हो जाएंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 दिया है कठोर शिल्प उपागम का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा B.F. स्किनर महोदय ने इसका वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 19 है किस शिल्प उपागम के अंतर्गत शिक्षण सहायक सामग्री पर विशेष जोर दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 19 का बी हो जाएगा कठोर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रणाली विश्लेषण या शैक्षिक तकनीकी तृतीय को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा प्रबंध तकनीकी उपागम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे शैक्षिक तकनीकी तृतीय उपागम प्रणाली उपागम वास्तव में किस मनोविज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्टवादी आप सभी को पता है कोहलर, कोफ्फा, वर्दिमर। ठीक है, इसके प्रमुख प्रवक्ता हैं या फिर इन्होंने इसका प्रतिपादन किया है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे 22 तकनीकी व्यवहारिक जीवन में वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग है या किसने कहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 22 का डी हो जाएगा जे ब्लूमर। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 22 कंप्लीट हो गया है। 23 देखते हैं शैक्षिक तकनीकी के प्रमुख पक्ष हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें शैक्षिक तकनीकी के तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 23 का डी हो जाएगा अदा, प्रदा और प्रक्रिया। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अदा की अगर हम बात करें तो अदा का अर्थ लागत यानी इनपुट है। इसमें क्या होता है, इसमें छात्रों का आरंभिक व्यवहार यानी इंटर्निंग बिहेवियर ज्ञात किया जाता है। इस व्यवहार में छात्रों का पूर्व ज्ञान, उनकी क्षमताएं, निष्पत्तियां आदि सम्मिलित होती हैं तथा लागत में शिक्षक के पढ़ने का कमरा, फर्नीचर, दृश्य श्रव्य सामग्रियां सम्मिलित होती हैं। लागत की बात करें, लागत में शिक्षण की पूर्व प्रक्रिया अवस्था सम्मिलित होती है जिसमें पाठ्यवस्तु का नियोजन, कार्य विश्लेषण, उद्देश्य व शिक्षण बिंदुओं का चयन विविध प्रविधियों, युक्तियों, नीतियों द्वारा आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अदा जिसमें हम इनपुट की बात करते हैं, छात्रों की हर पहलुओं की बात करते हैं। तो इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो प्रक्रिया है यानी प्रोसेस। प्रक्रिया का संबंध शिक्षक व छात्रों के मध्य पाठ्य वस्तु पर अंतः प्रक्रिया से होता है। इसमें शिक्षक व छात्रों का कक्षागत व्यवहार सम्मिलित होता है। यह शिक्षण की वास्तविक स्थिति है। इसमें शिक्षक शिक्षण व्यूह रचना, युक्तियों को प्रभावी ढंग से प्रयोग करना, संप्रेषण प्रविधियों का उपयोग करना, अभिप्रेरणा की समुचित प्रविधियों को प्रयुक्त करना, शिक्षक का प्रश्न पूछना, उसका शाब्दिक व अशाब्दिक व्यवहार व कथन, छात्रों के उत्तर तथा उनका प्रश्न पूछना आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो यह हो जाएगा प्रोसेस के अंतर्गत ये सारी चीज़ें। उसके बाद थर्ड है प्रदा। प्रदा यानी उत्पादन या आउटपुट। इस पक्ष को छात्रों का अंतिम व्यवहार यानी टर्मिनल बिहेवियर क्या कहा जाता है। ठीक है, प्रदा या उत्पादन का तात्पर्य प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उपलब्धि से होता है। इसमें यह देखा जाता है कि छात्रों की उपलब्धि क्या है। इसका पता मूल्यांकन द्वारा लगाया जाता है। शिक्षक मापन की विधियों का चयन करता है तथा मानदंड परीक्षा की रचना करता है।
ठीक है। और मूल्यांकन द्वारा शिक्षक अपने कार्य के प्रति संतोष अथवा असंतोष व्यक्त करता है तथा आगे का शिक्षण इसी आधार पर नियोजित करता है। ठीक है, इस तरह से ये तीनों प्रकार हैं शैक्षिक तकनीकी के, तो उपयुक्त सही कथन हो जाएगा। और तीनों के बारे में क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने जो बताया उसको ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अनुदेशन तकनीकी के विकास का मुख्य श्रेय किसको है? तो इसके आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर 24 का ए हो जाएगा, ब्रूनर एवं ग्लेसर। इन्होंने ही अनुदेशन तकनीकी के विकास में मुख्य भूमिका निभाई है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 24 का ए होगा। 25 नंबर देख लेते हैं, शिक्षण तकनीकी के द्वारा समस्त पाठ्यवस्तु को क्रमशः 4 सोपानों नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण तथा नियंत्रण में विभाजित कर अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, आइवर के डेविस। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आंसर देखेंगे, क्वेश्चन है 26, संप्रेषण नियंत्रण शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से लिया गया है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें संप्रेषण नियंत्रण शब्द की, तो ये साइबरनेटिक्स शब्द से लिया गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 26 का ए हो जाएगा। इन चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ते जाइएगा, 100% यहाँ पर इन्हीं से सवाल मिलेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 27 है, शैक्षिक तकनीकी का चतुर्थ वर्ग क्या कहलाता है? तो अगर हम बात करें 27 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अनुदेशन प्रारूप। शैक्षिक तकनीकी का चतुर्थ वर्ग अनुदेशन प्रारूप कहलाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, अनुदेशन का क्या अर्थ है? तो अगर हम बात करें अनुदेशन की अर्थ की, तो अनुदेशन का अर्थ है सूचनाएं देना। करेक्ट आंसर यहाँ पर 28 का सी हो जाएगा। और अगर हम बात करें अनुदेशन तकनीकी के विकास का मुख्य श्रेय, तो ब्रूनर तथा ग्लेसर को है। अभी हमने इसको बात की थी लेकर के। अनुदेशन का अर्थ है सूचना देना। यह सूचना देने का कार्य शिक्षक के अतिरिक्त कोई दूसरा भी कर सकता है, जबकि शिक्षण में शिक्षक व छात्रों के बीच अंतःक्रिया का होना अति आवश्यक है। अनुदेशन में छात्र अभिक्रमित अनुदेशन द्वारा स्वयं भी सीख सकता है। तो इतनी बातें थी अनुदेशन तकनीकी के संबंध में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है आंसर नंबर सी है, सूचनाएं देना ना। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, परिणामों का मूल्यांकन करना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रदा। हमने प्रदा को लेकर के बात कर ली थी। प्रदा यानी उत्पादन या आउटपुट, जिसको मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप, कंप्यूटर, सीसीटीवी आदि आते हैं। तो यह किस में आएंगे? यह शैक्षिक तकनीकी प्रथम सोपान में आएंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा 30 क्वेश्चन की अगर हम बात करें। चलिए आगे भी हम देख लेते हैं, 40 तक हम यहाँ पर कंप्लीट करा देंगे एमसीक्यूज़, क्योंकि एमसीक्यूज़ काफ़ी हैं, यूनिट वाइज हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, व्यवहार की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें व्यवहार की उत्पत्ति, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, परिस्थिति द्वारा होती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्किनर ने अपने किस सिद्धांत द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि केवल पशुओं के व्यवहार को ही नहीं वरन मानव के व्यवहार को भी परिवर्तित तथा नियंत्रित किया जा सकता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्किनर के सिद्धांत की, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत इनके द्वारा ही दिया गया। ठीक है, उसके बाद करेक्ट आंसर तो डी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, अनुदेशन प्रारूप किस पर आधारित होता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य है। तो शैक्षिक तकनीकी के क्या उद्देश्य है? शिक्षण संबंधी अनुचित रणनीतियाँ। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा अगर हम बात करें 34 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। 35 है, छात्रों का आरंभिक व्यवहार यानी इंटर्निंग बिहेवियर ज्ञात किया जाता है। तो आपको याद हो मैंने अदा, प्रदा और प्रक्रिया तीनों के बारे में बात की थी। तो यहाँ पर 35 में करेक्ट आंसर अदा हो जाएगा, यानी लागत या इनपुट। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करें, किसका संबंध शिक्षक व छात्रों के मध्य पाठ्य वस्तु पर अंतः प्रक्रिया से होता है? करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रक्रिया यानी प्रोसेस। इसको भी मैंने बताया था। उसके बाद नेक्स्ट है 37, सॉफ्टवेयर उपागम को और किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। सॉफ्टवेयर उपागम का अनुदेशन तकनीकी, व्यवहार तकनीकी और शिक्षण तकनीकी, इन तीनों नामों से जाना जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 37 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, प्रणाली उपागम में प्रणाली शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, विश्लेषण तथा विकास से। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, प्रणाली उपागम एक प्रकार से डैश समाधान प्रक्रिया है, क्या है? यहाँ पर करेक्ट आंसर 39 का सी हो जाएगा, तार्किक। प्रणाली उपागम एक प्रकार से तार्किक समाधान प्रक्रिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, ये लास्ट है आपका, शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में प्रणाली विश्लेषण प्रशासक की समस्याओं के संबंध में, यहाँ पर अगर हम फिल करेंगे, निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक एवं परिमाणात्मक आधार प्रदान करती है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर, कि निर्णय लेने के लिए। ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने लगभग 40 MCQs को लेकर के बात की है। तो आई होप सो आप सभी को यह वीडियो पसंद आ रहा हो। अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर हम बात करें पेपर 1 पेपर 2 की, तो उसके भी लगभग 35 से अबव ही हम MCQs लेकर के आएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।